बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि 7वां और आखिरी चरण ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। सुबह से जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के सांसद यहां से पीएम मोदी दूसरी बार हैं और जिस तरीके से सियासी रण में आगे बीजेपी के सुरमा बढ़ रहे हैं, लगातार सीएम हो, पीएम हो, जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह वो पूर्वांचल के दौरे पर है। रोड शो है, तो ऐसे में खासा माहौल अलग अंदाज में देखा जा सकता है। वाराणसी का एक अच्छी सी तस्वीर आपको दिखाते हैं। छोटे मोदी साहब हैं, आप तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा गेटअप पीएम मोदी का है। नाम क्या है बेटा? लक्ष्य। किस क्लास में हो? 4th। और ये पूरा मोदी जी का गेटअप आपने धारण किया, क्यों? मुझे वो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? कैसे? काम उन्होंने कराया, विकास की योजनाएं लाई, इसलिए? मोदी जी के आने से बनारस बदला? हाँ। इसीलिए आपने पूरा गेटअप धारण किया? हाँ। सफार, आप तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल। छोटे मोदी जी, बाकायदा कमल का फूल भी उन्होंने लगा रखा है, पगड़ी भी पहन रखी है और आप देखिए कि मूछ दाढ़ी है नहीं बच्चे की, लेकिन व्हाइट कलर से पूरा का पूरा उन्होंने किस तरीके से अपने आप को एकदम पीएम मोदी की शक्ल में बदलने की कोशिश की। व्हाइट कुर्ता। हालांकि बीजेपी के और भी लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या वो समझते हैं आज इस रोड शो से कितना परिवर्तन होने वाला है बनारस में? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता 6 चरणों में छक्के लगा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से मतदान किया, हम 300 के पार की तरफ बढ़ चुके हैं। अब जो 7वां चरण है, काशी से एक संदेश जाने वाला है कि हम 350 सीटों की तरफ बढ़ रहे हैं और विरोधियों के छक्के छुड़ाने के लिए आगे बढ़े हैं। दूसरी बात, आपने बच्चे से पूछा, बच्चे बच्चे में राम और बच्चे बच्चे में बाबा विश्वनाथ जी और मोदी जी और योगी जी बस रहे हैं। आज लाखों करोड़ों बच्चे, लक्ष्य जैसे तमाम बच्चे आज हिंदुस्तान का उस लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ा है। सुबह तो बाबा के दर्शन के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आए थे, छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद थे। देखिए, कांग्रेस के लोग आए, प्रियंका और राहुल जिस तरीके से आए थे दर्शन करने, अब वो बताएं जाके अपनी माता जी को और कांग्रेस के तमाम लोगों को, उन लोगों को बताएं जो काशी विश्वनाथ हो या भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या हो, इन सब को लेकर के जो उनकी धारणा थी, जो वो विरोध करते थे, और जाकर के बताएं कि कैसा दिव्य और भव्य काशी बनाया है, अयोध्या बनाया है, विंध्याचल बनाया है, प्रयाग सजाया है। तो ये सब जाकर के उनको बताएं और हमको तो लगता है उनकी मम्मी उनको बोलेंगी कि एक शफान, जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक परिभाषा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर को लेकर या विंध्याचल कॉरिडोर को लेकर दिया जा रहा है और इसे आगे बढ़ाने की भी कोशिश होने वाली है। पीएम आज वाराणसी में, पूरा का पूरा बनारस तो सजा हुआ है, चेहरे की खुशी बता रही है कि पीएम आ रहे हैं। बम बम बोल रहा है काशी, और काशी वासी एकदम मगन है। पीएम मोदी ये अपना परिवार मानते हैं, लोग इसको चुनावी मुद्दे से जोड़ा। पीएम मोदी हमेशा आते हैं बनारस वासियों से मिलने और इसी तरह उनका आदत है रूबरू कराने का, और विरोधियों के लिए ये सपना था। पहले वो बोलते थे अयोध्या नहीं बन सकता, अयोध्या बन गया। राहुल तो खासा उसका लोगों में देखा जा रहा है। रहिए हमारे साथ, धीरेन्द्र पुंडीर का रुख करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हमारे साथ। धीरेन्द्र जी, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह का माहौल हमेशा मोदी जी के आने के पर होता है, उसी तरह का माहौल है। यहाँ के लोग अभी देखिए जुटना शुरू हो गए। यहाँ से लोग तमाम, चूंकि ये पूरा का पूरा रोड शो होगा, ये इस तरह मैनेज किया गया है कि तमाम जगह जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ कार्यकर्ताओं की एक पूरी भीड़ और उनके जो लोग हैं काशी के, वो लोग रहें। तो इसको पूरा यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति से शुरू वहाँ करेंगे, इस मूर्ति से वो फूल माला अर्पित करेंगे और फिर यहाँ से इस पूरे 3.1 किलोमीटर के उस पर जो बाबा विश्वनाथ धाम तक खत्म होगा, वहां तक आप देखेंगे कि एक भीड़ लोगों की है और जिनके नारे लगभग घंटों से हैं ये कार्यकर्ता, और अपने नारे मोदी योगी इसके नारों के साथ यहाँ उत्साहित कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से लगातार हम लोग 2014 से जो एक मोदी जी के लिए इस काशी शहर का रिश्ता है वो अभी भी बना हुआ है और उसी तरह से ऊर्जा से भरा
भरा हुआ ये कहा जा सकता है। चुनावी परिणामों पर इसका असर कितना होगा ये हम लोग 10 मार्च को देखेंगे, क्योंकि 2014, 2017 और 2019 पर ये एक पॉजिटिव और बहुत थम्पिंग इम्पैक्ट डालता रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी अगर हम इस रिश्ते की बात करते हैं तो ये ऊर्जा से भरा हुआ दिख रहा है, लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं और जो उनके उम्मीदवारों के लिए भी है उसको लगता है कि ये संजीवनी है उनके लिए, क्योंकि मोदी जी अगर कल, आज और कल में उस तमाम चीजों को जिन पर संदेहों के बादल है उन सबको हटा देंगे। इसी विश्वास के साथ तमाम उम्मीदवार भी अपने नेता का जो है इंतजार कर रहे हैं। सुशांत मुखर्जी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। सुशांत मुखर्जी, कहां पर मौजूद हैं आप और यहां पर किस तरह का लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की नगरी है और बाबा विश्वनाथ की त्रिशूल पर बसी हुई है, और इसलिए आप तस्वीरों में देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरीके